हेलो गाइस, दिस साइड निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है हिंदी भाषा का विकास सामान्य परिचय। अब इस क्लास में हम हिंदी भाषा का उद्भव और हिंदी भाषा की बोलियां दोनों टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा वास्ट नहीं है और इसको आपको अपने तरीके से ही ज़्यादा हैंडल करना है बिकॉज दिस इज़ हिंदी। हिंदी को आप जिस तरीके से भी डिस्क्राइब, क्योंकि देखो आपकी मातृभाषा है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की होगी मातृभाषा, तो आप उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। बाकी मैंने आपको इसके अंदर नोट्स बहुत अच्छे से दे रखे हैं, वो आप अपने में कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे, और फिर आप इसको अपने सब्जेक्ट को याद कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। हिंदी भाषा का विकास हिंदी भारतीय गणराज्य की राजकीय और मध्य भारतीय आर्य भाषा है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग इतने करोड़ भारतीय हिंदी का उपयोग मातृभाषा के रूप में करते हैं, जबकि लगभग इतने करोड़ लोग इसकी 50 से अधिक बोलियों में से एक इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग नॉर्मली जो बात करते हैं ये अलग हिंदी है। हिंदी सिर्फ इस तरीके की नहीं होती है, हिंदी बहुत तरीके की होती है। हिंदी मैं आपको बताती हूँ अलग अलग तरीके की होती है और हमें उसको किस तरीके से टैकल करना है वो हम पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लैंग्वेजेस तो ऐसी होती है जो आपको नहीं समझ आती हैं, बट वो हिंदी होती है, दूसरी टाइप की हिंदी, लाइक वो देवनागरी है, पाली है, अपभ्रंश है, ठीक है ना, वो सारी हिंदी होती हैं। तो हिंदी अलग अलग तरीके की होती है। अब आपको उसको समझना है, वो इसके अंदर आप समझोगे। 1998 के पूर्व मातृभाषियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं के जो आंकड़े मिलते हैं उनमें हिंदी को तीसरा स्थान में रखा जाता है। 1998 में जो मातृभाषा देखी गई थी, इसके अलावा अभी तक अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत आप इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं कि मातृभाषा के अलावा भी ना हिंदी को प्रायोरिटी दी जा रही है। बाहर की कंट्रीज़ में हिंदी को प्रायोरिटी दी जा रही है, हिंदी सीखी जा रही है, बाहर से लोग आते हैं, हिंदी में बात करते हैं, उनको पसंद आता है हिंदी में बात करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा आप आ जाओ यहाँ पे, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। ये भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती, ठीक है। ये लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। इनके हिंदी बोलने का तरीका अलग होता है, हमारी तरह नहीं है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, हिंदी में बात कर रही हूँ, नॉर्मल हिंदी है, लेकिन ये लोग कुछ अलग तरीके से भी कभी कभी बात करते हैं कि ऐसा नहीं होता या यूँ नहीं है, वो थोड़ा तोड़ तोड़ के। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भारतीय आर्य भाषा के 3 काल हैं। हमारा प्राचीन काल है, इस साल से है, और मध्यकाल है, ये इस टाइम पीरियड से है, और आधुनिक काल है 1000 से अब तक का जो माना जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ये वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, और ये हमारी तृतीय प्राकृत वाली, अपभ्रंश वाली, ठीक है। आगे आ जाइए। इसके अलावा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी यहाँ पर डिवाइड की गई है पार्ट्स में। हिंदी की आदि जननी संस्कृति है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। संस्कृत से ही हिंदी को एक तरीके से जन्म माना जाता है, कि हिंदी का जो जन्म हुआ है वो संस्कृत की ही तरफ से हुआ है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती है और अपभ्रंश तक जाकर पहुंचती है। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में कॉपी पेस्ट कर लीजिए। इसको जो है ना बिल्कुल भी आपको रिमूव नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी का जननी कौन है, किस तरीके से हिंदी को रखा गया है प्रायोरिटी पे, फिर संस्कृत किन किन भाषा से मिलकर बनी, और फिर बनने के बाद भी वो किस भाषा को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली सारी चीज़ें इसके अंदर आपको डिस्क्राइब करनी है। हिंदी का विकास क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन, प्रारंभिक हिंदी, ठीक है। ये टेबल है पूरी, आप इसको पेपर में बना सकते हैं और ऐसे एरो डाल डाल के, तो इसके मार्क्स टीचर आपको अच्छे से देगा, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर आप कोई भी डायग्राम या कोई भी पिक्चर आप ऐसी क्रिएट करते हैं अपने पेपर में, तो उसके इन दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
अपभ्रंश भाषा का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, विकास कैसे हुआ, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। इसको आप अच्छे से पढ़ें और इसको लिखें अपनी कॉपी में, ठीक है, कि 500 सेंचुरी से लेकर हमारे यहाँ पर 1000 सेंचुरी के आसपास में इसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। ये इस वर्ड से मिलकर बना है। इसके रचनाकार हमारे ये सारे लोग हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि, धनपाल, अपभ्रंश का पहला पुष्पदंत, सरहपा, कटप्पा, ठीक है, ये सारे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने अपभ्रंश भाषा के मतलब एक्चुअली में रचनाकार माने जाते हैं, ठीक है। अवहट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। अपभ्रंश की एक अलग मतलब आगे वाली जो भाषा है यहाँ पर ये अवहट वाली है, ठीक है। अवहट को यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है। अवहट को लिखना ज़रूरी है। अवहट को अब्दुल रहमान, दामोदर और ठाकुर विद्यापति इन सब ने मिलकर क्रिएट किया एक्चुअली में, और इसको इनके रचनाकार को और इसको लिखना ज़रूरी है। एक बात याद रखिएगा, रचनाकार में सारों के नाम आपको याद करने ज़रूरी नहीं है, थोड़े बहुत भी याद रहते हैं तो इनफ है, ये थोड़े बहुत ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हैं हमारे इसके रचनाकार। अच्छा जी, आगे आ जाइए। जनसंचार में हिंदी भाषा की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, कि जनसंचार में आज आप देख लो कि फॉर्म वगैरह में भी अब तो इंग्लिश का पहले सब कुछ होता था, बट अब हिंदी भी प्रायोरिटी पे रखी जाती है, हिंदी भाषा को भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसके अलावा हिंदी भाषा बाहर की कंट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रही है, तो जनसंचार में उसका काफ़ी काम है। इसी तरीके से इसके आगे भारत के बाहर वाला जो पार्टिसिपेशन है वो भी सेम यही है कि बाहर की कंट्रीज़ में हिंदी भाषा को बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है, बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है, और इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है कि लोग स्पेशली सीख रहे हैं। बाहर तो हिंदी की कोचिंग्स भी खुल चुकी हैं, लोग उसमें जाते हैं, हिंदी सीखते हैं और बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। ये भी आप जहन में रखिए, अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। आगे हिंदी की विभिन्न बोलियाँ, इसको ये आप एज अ इंट्रोडक्शन अपना लिख सकते हैं। हिंदी में अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और मतलब जैसे हिंदी पाली, अपभ्रंश, ब्रज और अवहट है, ठीक है, प्राकृत है, संस्कृत आपका एक अलग लैंग्वेज है बट संस्कृत से ही हिंदी बनी है। तो ये वाली सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ ना स्टूडेंट्स, ये आपको लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको स्किप कर दो, मैं आपको ये पढ़ के नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल बात है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ घूमने फिरने वाली बात नहीं है, आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है जी। हिंदी की अनेक बोलियाँ हैं, अवधी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, हड़ौती, खड़ी बोली, राजस्थानी, हरियाणवी, नागपुरी, बहुत सारी हैं, बहुत सारी, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा इनमें से कुछ हैं जो हाई लेवल पे जो बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं, ठीक है, जैसे जिस हिंदी में मैं आपसे बात कर रही हूँ, या फिर इसके अलावा हरियाणवी है, राजस्थानी भी, राजस्थानी इतनी नहीं बट हरियाणवी, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा के बच्चे या लोग बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं इसलिए। और ये सारी हिंदी की जो ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव पर भी रखी जाती हैं कि यार बहुत पुराने टाइम से बोली जाती हैं, वो सारी, ठीक है। पश्चिम और पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी यहाँ पर आपको मैंने बताई है, जिसका डेवलपमेंट हुआ बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली, ठीक है, ये सारी हैं हमारी पश्चिमी वाली। पूर्वी वाली आ जाती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके अलावा हिंदी प्रदेशों की हिंदी बोलियाँ, यहाँ पर पश्चिमी हिंदी है, खड़ी बोली यहाँ बोली जाती है, ब्रज भाषा यहाँ, इनमें से भी आप एक दो नाम याद रखोगे इनफ रहेगा, ठीक है। बुंदेली, कन्नौजी जहाँ जहाँ बोली जाती है। पूर्वी हिंदी आप ले लो, अवधी इन जगहों पर बोली जाती है, हमारी बघेली इस जगह पर, छत्तीसगढ़ी इन जगहों पर, ठीक है। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी भाषा बोली जाती है। बिहार में भोजपुरी, मगही, नागपुरी, खोरटा और पंचपरगनिया बोली जाती है। पहाड़ी में, पूर्वी पहाड़ी में नेपाली वगैरह आते हैं जहाँ पर इस बोलते हैं, ठीक है। गढ़वाली बोली और कुमाऊनी बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश में भी और अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। कॉन्क्लूजन में आपको बहुत छोटी से शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो भी आप आंसर लिखो उसको आप उसकी दो लाइनें उठाकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, आपका कॉन्क्लूजन पूरा हो जाएगा। इनकेस आप वो नहीं करते हैं तो जो आपने आंसर लिखा है उसी को सोचकर आपको कॉन्क्लूजन लिखना होगा कि हिंदी भाषा बहुत
बहुत फेमस हो चुकी है, यहाँ यूज़ होती है, हिंदी की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ये है वो है। तो ये आपका कंक्लूजन इस तरीके से हो जाएगा। होप्स हो कि आप लोगों के कोई डाउट नहीं हो। बहुत सिंपल टॉपिक थी। अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है या सजेशंस हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।